Hello students, today we will discuss our topic on preposition. Preposition is a word that is made from two word combination. First is your pre and second is position. Pre का मतलब क्या होता है? Before and position का मतलब होता है state. That is a word used before noun or pronoun. एक ऐसा word जिसका use noun और pronoun से पहले किया जाता है and it shows its relation with the other words of the sentence. ये रिलेशन जो है उसको शो करता है किसके साथ? अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के जो अदर वर्ड्स हैं. तो नाउन और प्रोनाउन से पहले इसको यूज किया जाता है. नाउन की सिंपल सी डेफिनेशन, ऑल नेमिंग वर्ड, जितने भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं आप उसको क्या कहते हो? नाउन कहते हो. और प्रोनाउन आप किसको कहते हो? दैट रिप्लेस नाउन विद ही शी और इट के साथ रिप्लेस करता है. लड़के के नाम को ही के साथ, लड़की के नाम को शी के साथ और नॉन लिविंग थिंग्स को हम इट के साथ रिप्लेस करते हैं. तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, आप बताएंगे मुझे कौन सा करेक्ट है. द बुक इज द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल. तो पहले की सेंस क्या बन रही है? द बुक इज द टेबल. तो बुक टेबल हो सकती है, बुक टेबल है नहीं. द बुक इज ऑन द टेबल, तो बुक है वो टेबल पे हो सकती है. क्लियर? तो ये ऑन क्या बता रही है? प्रेपोजिशन रिलेशन को एक्सप्रेस कर रही है. नेक्स्ट प्रेपोजिशन है एट. एट का यूज हम कब करते हैं? विद स्मॉल प्लेसेस, विलेज के साथ किया जाता है. क्लियर? एट दरंग, एट चौपाल, एट जजुआर. तो इन स्मॉल विलेजेस के साथ हमने क्या यूज किया? एट का यूज किया. नेक्स्ट है टाइम एक्सप्रेसिंग के साथ हम यूज करते हैं. एट 5 o'clock, एट 6 o'clock. डायरेक्शन, दिशाओं के साथ या कोई चीज बताने के लिए, जैसे कि लुक एट द वॉल हम कहते हैं. एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है लुक एट देयर, लुक एट हेयर. फेस्टिवल्स के साथ आई कम एट होम, एट होली, एट दिवाली. क्लियर? नेक्स्ट है एज एक्सप्रेस करने के लिए. जब भी हम एज एक्सप्रेस करते हैं, माई ग्रैंडफादर डाइड एट द, एट यहाँ पे किसके लिए बताया मैंने? एट द एज ऑफ 75. नेक्स्ट टेलिंग कॉस्ट के लिए, जैसे कि टोमेटोज आर एट 30 rupees पर kg. इनका हिंदी में मतलब क्या होता है? में. और इसका यूज कब किया जाता है? थिंग्स और पर्सन्स आर इन स्टेबल कंडीशन. फॉर एग्जाम्पल माई मोबाइल इज इन माई पॉकेट. तो यहाँ पे मोबाइल के लिए हमने क्या यूज किया है? इनका यूज किया है. तो ये कौन सी अवस्था में है? स्थिर अवस्था में है ना. तो हमने यहाँ यूज किया है इनका. माई मोबाइल इज इन माई पॉकेट. और इसका इनका यूज किया जाता है बिग सिटीज के साथ, इन दिल्ली, इन चंडीगढ़. और एट का यूज किया जाता है स्मॉल प्लेसेस के साथ. नेक्स्ट मंथ्स नेम के साथ हम यूज करते हैं इनका. इन फेब, इन मे. और इनका यूज किया जाता है टाइम ड्यूरेशन के साथ. इन द मॉर्निंग, इन इवनिंग, इन द नाइट. और इसकी बजाय हम यूज कर सकते हैं एट नाइट. नेक्स्ट इज इनटू. इनटू का यूज हम कब करते हैं? दैट इज यूज्ड व्हेन द थिंग्स और पर्सन्स आर इन मोशन. जब चीजें आपकी किस में होती हैं? मोशन में होती हैं. बट मोशन आपका किस तरफ होना चाहिए? आउटर टू इनर होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल फॉक्स फेल इनटू द वेल, ही केम इनटू माई रूम. बाहर से अंदर की ओर आ रहा है. ओके. नेक्स्ट इज द लायन जम्प्ड डैश द रिवर. तो रिवर नीचे है तो लायन जम्प्ड इनटू द रिवर. और अगर मैंने यहाँ लिखा है द लायन जम्प्ड डैश द डियर, तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे? अपॉन, क्योंकि मोशन में तो है चीज बट ऊपर की तरफ है मोशन आपका. क्लियर? नेक्स्ट इज ऑन. इसका यूज कब किया जाता है? व्हेन द थिंग्स और पर्सन्स आर इन टचेबल कंडीशन. तो हम यूज करेंगे ऑन का. द बुक इज ऑन द टेबल, आई एम राइटिंग ऑन द पेपर. टचेबल कंडीशन में है पेन के साथ, या मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख रही हूँ तो वहां पे भी मैं टचेबल कंडीशन में हूँ. क्लियर? आई एम वॉकिंग ऑन द फ्लोर. नेक्स्ट इज विथ डेज नेम. आप यहाँ पे यूज करोगे ऑन मंडे, ऑन ट्यूजडे. नेक्स्ट इज बाय द साइड. इसके लिए हमने यूज किया है बाय. शी इज सिटिंग बाय द साइड. नॉर्मली बाय का यूज हम करते हैं द्वारा के लिए, जैसे कि वो कार के द्वारा स्कूल आता है. ही केम टू स्कूल बाय कार. एनी व्हीकल, कोई भी व्हीकल हो गया, वहां पे क्या लगाओगे? बाय.
बाय एनी पर्सन, किसी व्यक्ति के द्वारा. आई वॉज स्कॉल्डेड बाय माई टीचर. नेक्स्ट इज विद का यूज करते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट टूल्स के साथ. फॉर एग्जाम्पल, ही कट द ट्री विद एन एक्स. क्लियर? आई एम राइटिंग ऑन पेपर विद पेन. तो यहाँ पे एन एक्स और विद पेन क्या है? इंस्ट्रूमेंट टूल्स हैं आपके. और विद का यूज किया जाता है जब हम किसी व्यक्ति के साथ की बात करते हैं. आई एम ऑलवेज विद यू, विद मी, विद हिम. ओके. ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद हिज वाइफ. क्लियर? नेक्स्ट इज बिटवीन का यूज किया जाएगा फॉर टू पर्सन्स के लिए. फॉर एग्जाम्पल, शी इज सिटिंग बिटवीन हर मदर एंड फादर. वह अपने माता पिता के बीच में बैठी है. क्लियर? आफ्टर बिटवीन के बाद कैन नॉट यूज ऑफ ईच एंड एवरी. कभी भी ईच और एवरी का यूज आप नहीं करोगे. फॉर एग्जाम्पल, रेफरी ब्लू विसल बिटवीन द बॉल्स. क्लियर? तो यहाँ पे बिटवीन द ईच बॉल, बिटवीन द एवरी बॉल गलत होगा. नेक्स्ट इज फॉर टाइम एक्सप्रेसिंग के लिए हम यूज करते हैं किसका? बिटवीन का. जैसे कि बिटवीन के बाद हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे मैं एग्जांपल आपको बता दूं एक. यू मीट मी बिटवीन 2 PM डैश 4 PM. अब यहाँ पे मैंने अगर बिटवीन पहले लगा दिया है तो इस फिलर में क्या आएगा? एंड आएगा. और अगर यहाँ पे एंड पहले लगा है तो यहाँ पे क्या आएगा? बिटवीन आएगा. क्लियर? तो आपने ध्यान रखना है. बट यहाँ पे अगर आपको एग्जाम्पल में एंड नहीं दिया है तो आप टू के साथ भी जा सकते हो. क्लियर? नेक्स्ट इज अमंग का यूज कब किया जाता है? फॉर अनकाउंटेबल और मोर देन 2 के लिए हम क्या यूज करते हैं? अमंग का यूज करते हैं. ओके. फॉर एग्जाम्पल, माई हाउस इज अमंग द ट्रीज. यहाँ पे द ट्रीज क्या है? अनकाउंटेबल है. डिस्ट्रीब्यूट दीज चॉकलेट्स अमंग द चिल्ड्रन. तो यहाँ पे द चिल्ड्रन क्या है? अनकाउंटेबल है. और अमंगेस्ट का यूज किया जाता है बिफोर वॉवल स्टार्टिंग वर्ड्स. अमंगेस्ट अवर ब्रदर. यहाँ पे अवर का ओ जो है वॉवल है तो अमंगेस्ट का यूज किया. अमंगेस्ट अस, यहाँ पे यू जो है वॉवल है तो हमने यहाँ पे अमंगेस्ट का यूज किया है. नेक्स्ट ये कुछ मिक्स प्रेपोजिशन हमारे पास हैं. ओवर, अंडर, बिलो, अबव. अबव का यूज किया जाता है हायर देन के लिए. Kites are flying in the sky. ओवर के लिए, ऑल ओवर के लिए. इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड. अंडर का यूज किया जाता है जब चीजें शेल्टर में होती हैं, यानी छत के नीचे होती हैं. आई एम सिटिंग अंडर द रूफ. और बिलो का यूज किया जाता है जब चीजें लोअर देन, मतलब निम्न से नीचे होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, हिज इनकम पर मंथ बिलो 4,000. क्लियर? तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं. आपने चारों में से कुछ भी यहाँ पे लगाना है. एक एक एग्जाम्पल आएगा अबव, ओवर, अंडर और बिलो में से. फॉर एग्जाम्पल, ही इज स्टैंडिंग डैश द ट्री. स्काई इज डैश अवर हेड. माई शूज आर डैश द अलमीरा. क्लाउड्स आर डैश अवर हेड. तो सबसे पहले ही इज स्टैंडिंग, ही के लिए हम क्या लगाएंगे? अपने आप मूवमेंट कर सकता है तो अंडर लगाएंगे. स्काई स्टेबल है तो यहाँ पे ओवर लगेगा. माई शूज स्टेबल है तो बिलो लगेगा. क्लाउड्स आपके मूवमेंट है तो यहाँ पे क्या लगेगा? अबव लगेगा. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. आज हमने ऑलमोस्ट 14-15 प्रेपोजिशंस को जो है कंप्लीट कर लिया है. नेक्स्ट प्रेपोजिशन के लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. आई होप यू लाइक इट.